नमस्कार। नीतीश कुमार ने मोदी के सामने नालंदा यूनिवर्सिटी का क्रेडिट कांग्रेस को दे दिया। मोदी सुनते रहे, मन ही मन कुढ़ते रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। मोदी को सुनाने के लिए नीतीश कुमार कागज पर घर से लिखकर लाए थे। वैसे तो नालंदा यूनिवर्सिटी का पूरा क्रेडिट मोदी सरकार को चला जाता तो कोई कुछ पूछता नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने मोदी को यह एहसास दिलाया कि इसमें डंका आपका नहीं बज रहा है, इसमें डंका आपका नहीं है, पिछली सरकारों का योगदान था, आपने केवल चलते काम को आगे बढ़ाया है। हमने केंद्र सरकार को काम ट्रांसफर किया था, तब केंद्र सरकार ने काम किया, मोदी को यह सब नीतीश कुमार ने मंच पर ही सुना डाला। बता देना जरूरी है ताकि सब लोग जान लीजिए, पुरानी बातों को भी जान लीजिए, कैसे बना, किस तरह से बना, ये सब भी। और फिर 2010 में वर्ष में हमारे अनुरोध पर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु लोकसभा में बिल पारित किया गया। जब बहुत बार बार हम कह रहे थे तो अंत में वहां पर था, और उस समय तो सरकार दूसरे की थी, लेकिन हम लोगों ने इतना ज्यादा कहते रहे और उसके बाद फिर एक बार वो लोग वहां पर इसको लाए लोकसभा में, फिर राज्य सरकार पारित किया था कि इसको हम कराएंगे। तो फिर राज्य सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भूमि एवं सभी चीजों को केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दिया और विश्वविद्यालय का काम धीरे धीरे करके बढ़ता रहा और वर्ष 2014 से थोड़ी पढ़ाई शुरू हो गई है। नीतीश मोदी को याद दिलाते रहे कि ये जगह बहुत पुरानी है, आप आ गए हैं तो बढ़िया हो गया है, क्योंकि मोदी जी को हर जगह पर जाकर ये कहने की आदत है कि नालंदा से, पंजाब से, रूस से, अमेरिका से, लंदन से, दिल्ली से, बंगाल से, हर जगह से उनका पुराना नाता रहा है। नीतीश कुमार ने मंच से ये साफ कर दिया कि ये जगह बहुत पुरानी है, आप आ गए हैं तो अच्छा हो गया है। ये सबसे पौराणिक जगह है राजगीर, आज का थोड़ी है, दुनिया का सबसे पहला जगह है राजगीर, और यहीं पर से सब कुछ होता था, आप आ गए, बड़ा अच्छा था। नीतीश कुमार बताते रहे और मोदी हाथ से हाथ रगड़ते रहे। नीतीश कुमार का भाषण सुनते रहे। नीतीश के भाषण के समय महामानव को काटो तो खून नहीं वाली हालत थी। पहली बार था कि किसी जगह पर मोदी उद्घाटन के लिए गए थे और वहां आदरणीय मोदी के कर कमलों से सब कुछ हुआ है। मोदी ना होते तो कुछ ना होता, जो है सब मोदी का है, जो किया सब मोदी ने किया, जो लिया सब मोदी से लिया। ये नहीं कहा, नीतीश कुमार ने अपनी बातें बताई, यहां पर किसका योगदान है, किसने क्या किया, वो मोदी को सुनाया और मोदी सुनते रहे। मोदी जी का चेहरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार के सामने मोदी कितने असहज दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश कुमार महीनों पुरानी भड़ास निकाल रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश कुमार कह रहे हो कि देखो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा गुरु, वरना हम कभी भी बैक गियर लगाने के लिए पहले से मशहूर हैं। दोस्तों, आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको यह दिखाई देगा कि नीतीश कुमार ने शुरू से ही नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव बनाकर रखा है। केसी त्यागी ने भी कुछ दिन पहले ही पूरे देश को यह बता दिया था कि नीतीश कुमार को इंडिया की तरफ से पीएम की कुर्सी का ऑफर है, लेकिन नीतीश कुमार बड़े महान हैं, वो इंडिया की तरफ नहीं गए हैं। नालंदा में भी नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को यही बताने की कोशिश की कि हमारा ध्यान तो आपको रखना ही है, बाकी हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। हम कहेंगे कि अग्निवीर वापस लो तो लेना पड़ेगा। हम कहेंगे कि जातिगत जनगणना के आदेश होने चाहिए तो भैया आपको जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी। आज नीतीश कुमार ने उनको धो भी दिया। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किस समय रखी गई थी, यूपीए सरकार ने कितना फंड दिया, ये सारा कुछ बोला नीतीश कुमार ने, और मोदी जी टुकुर टुकुर देख रहे थे। तो नीतीश कुमार को धीरे से लगा रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने भी ये बात कह दी है सर कि मोदी सरकार अल्पमत में है और उनके कई लोग हमारे संपर्क में हैं। तो अगर एनडीए के साथ ही सांसद कांग्रेस के संपर्क में है तो ये तो लग रहा है कि खेल बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि हम पीछे से सपोर्ट करेंगे। ऐसे में ये बयान राहुल गांधी का बहुत कुछ कह रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए प्रज्ञा जी, मैं राहुल गांधी के बारे में ये बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी कभी हवा में बात नहीं करते। सहमत। राहुल गांधी उस तरह की राजनीति नहीं करते।
कि हवा में कोई तीर छोड़ दिया और वो बात चली गई, निकल गई। हाँ। जरूर उनसे संपर्क में होंगे लोग, और उसका एक मैं प्रमाण दे दूं, राहुल गांधी से ना सही, ममता बनर्जी आज कल गई थी एक बीजेपी के सांसद से मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि वो औपचारिक किसी तरह की मुलाकात है, लेकिन हम जानते हैं कि वहां शायद 7 या 8 सांसद जीते हैं बीजेपी के, उनमें से करीब आधे ममता बनर्जी से संपर्क में। महाराष्ट्र में जो हाल है हम जानते ही हैं, जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे की, उसके कई सांसद शरद पवार साहब के और उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। ये सरकार का भी हनीमून पीरियड है, ये थोड़ा चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही हनीमून पीरियड खत्म होगा, वैसे ही जो अभी चाचा देख रहे हैं ना कि हाथ कैसा है, बायोलॉजिकल है कि नहीं है, वो हाथ की हमें लगता है लकीरों को देख रहे हैं कि मोदी जी का कितना है, 10 साल के बाद कितना कार्यकाल है, 11 साल है कि 10.5 साल, उसके बाद ही पलटी मारेंगे नीतीश चाचा। तो ये होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात है, आप भारतीय जनता पार्टी के भीतर के जो अंतर्विरोध हैं अब वो खुल करके सामने आने लगे। एनडीए गठबंधन की सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी शायद फिर से कह रहा हूं, एनडीए गठबंधन की सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी शायद 10 सालों में पहली बार इस तरह किसी को सुनते देखे गए, इतने चिंतित और व्याकुल देखे गए। नीतीश कुमार बहुत महीन नेता हैं और बहुत गहरी चोट देने के लिए माहिर हैं। यकीन ना हो तो आप लालू प्रसाद यादव से पूछ लीजिए, उनका उदाहरण देख लीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस का उदाहरण देख लीजिए, शरद यादव का उदाहरण ले लीजिए, जीतन राम मांझी से पूछ लीजिए, तेजस्वी यादव से पूछ लीजिए, इनके दर्द का एहसास क्या है। अरे दर्द का एहसास तो बीजेपी वालों को भी है भाई साहब, लेकिन अब करें तो करें क्या, सरकार तो चलानी है, सत्ता का मजा दिल्ली से लेकर पटना तक लेना है। और कहा जाता है कि दुधारू गैया अगर लात भी मारती है तो भाई साहब बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। और आज की तारीख में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के लिए दुधारू गाय से कम तो है नहीं। अगर नीतीश कुमार को नाराज करते हैं, आगे कुआं है, पीछे खाई है, बीच में नरेंद्र मोदी भाई हैं, अगर नीतीश कुमार को नाराज करते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। और नीतीश कुमार को साथ लेकर चलना भी है, मना के भी रखना है। नीतीश कुमार और नायडू दो ही ऐसे लोग हैं जो इस सरकार के जो 3 पहियों पर सरकार चल रही है उसके 2 पहिए ये हैं। तो अब मोदी के सामने मजबूरी है। जो नरेंद्र मोदी जी अब तक अलग तरीके की स्टाइल से सरकार चलाने के लिए जाने जाते थे, वो नरेंद्र मोदी आप ये देखिए कि चुपचाप भाषण सुन रहे हैं, हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, चिंतित मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या, वो हालत नरेंद्र मोदी जी के सामने आ गई है। ये वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्वाइन भी करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आप सच में थोड़ा सा योगदान आप भी दे पाएंगे। आप साथ जुड़ेंगे तो वीडियो आगे भी जाएगी, आप अपने नाते रिश्तेदारों दोस्तों तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम भरत है।